हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स का अड्डा। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 में स्थिर वैद्युत विभव और धारिता एवं धारिता। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो तक विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर विभव। अगर कोई गोला है तो उस गोले के बाहर, उस गोले के पृष्ठ पर और उस गोले के अंदर कितना विभव होगा ये ज्ञात करना। हाँ, विद्युत क्षेत्र में ज्ञात कर चुके हैं। हाँ, उसे वैसे ही चलना है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो बस अगर वो चीज़ कॉन्सेप्ट में है, याद है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत होनी नहीं है। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट याद है तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत विभव कब? जब कोई आवेशित गोला है, एक समान रूप से आवेशित गोला है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए एक समान आवेशित गोले के कारण, ठीक है। तीन कंडीशनें हमने बताई, क्या? बाहर, दूसरी पृष्ठ पर और तीसरी अंदर। कारण गोले के, ऐसा लिख लो, विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो तीन कंडीशनें हमने दे दी। एक समान रूप से आवेशित गोला है कोई, अब उस एक समान आवेशित गोले के कारण तीन कंडीशनें, बाहर, पृष्ठ पर और गोले के अंदर कितना कितना विभव होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप बाहर के लिए। नंबर 1, बाहर। इसमें लिख लीजिए, माना एक गोला, जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, की त्रिज्या R है, से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। ये क्या करना है? ज्ञात करना, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक ऐसा गोला है जिस पर Q आवेश पूरी तरह से उस पे चारों तरफ उसके पृष्ठ पर है और उस गोले की त्रिज्या क्या है? R है और उससे R दूरी पर, चूंकि आप ऐसा समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, नन्ना सा प्यारा सा था, गलत हो गया थोड़ा सा, चल आया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। मान लीजिए ये है और इस पर जो है आवेश एक समान रूप से इसके पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है। फैला दे, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, हम मान लें इसकी त्रिज्या क्या है? R। तो पहले ही मैंने कहा। फिर कह रहा है इनसे R दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ से इसकी दूरी क्या है? R। इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हमने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद जो इसका लास्ट चैप्टर था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध,
तो वहाँ पे एक प्यारा सा इक्वेशन आया था, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, है ना, ये इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन की वजह से ज्ञात करेंगे। अब देखिए डेल्टा v क्या था, डेल्टा v क्या था, विभवांतर। विभवांतर का यानी दो बिंदु होने चाहिए जिस पर विभव ज्ञात हो, ना तो एक ही बिंदु है। अब क्या कर सकते हैं, कर ऐसा सकते हैं कि हम एक बिंदु अपने आप से मानें, कोई अन्य बिंदु जहाँ से विभव को लाया जाए या जहाँ पर विभव पहुँचाया जाए। हम एक ही चीज़ कर सकते हैं इस कंडीशन पे, जब भी अपनी तरफ से मानना हो। तो क्या करें कि वो अंतिम बिंदु हम अनंत मान लें। अंतिम बिंदु को क्या मान लें, v अनंत, क्योंकि हमको पता है अनंत पे विभव का मान कितना होता है, 0। हमेशा के लिए इसको याद रखिएगा कि अनंत पर विभव क्या होता है, 0। ठीक है, तो एक बिंदु हम मान लेते हैं। यहाँ से बिंदु P के लिए जाओगे, इसको ऐसे मान लें, अनंत से चल रहे हैं कहाँ के लिए, P के लिए। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता क्या है, तो E बराबर भी आप पढ़ रखे हैं, याद कर रखे, के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, वो P बिंदु के बीच के लिए। शुरू करें, चलिए मानते हैं इसको। कहाँ से था हमारा, बिंदु P पे आना है, कहाँ से आना है, अनंत से। तो जहाँ बिंदु P पे आना है और जाना कहाँ से है, P, तो V P माइनस V अनंत इज इक्वल टू माइनस F, कहाँ से चलना है, अनंत से P बिंदु के लिए। E का मान K क्यू अपान आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, समझ में आए, आगे बढ़े। चलिए अनंत, एक मिनट, यहाँ से क्या क्या चीज़ें, के कांस्टेंट है, नियतांक है, बाहर रहेगा। क्यू भी कांस्टेंट है, नियतांक। आर भी, नहीं आर ही तो निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, आर अनंत से कहाँ से कितनी दूरी है P की, आर 1 अपान आर स्क्वायर डी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके मिटाएं तो फिर आगे लगाएं। नोट कर लिया, नोट हो गया, चलिए मिटा देंगे। भाई आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, शिकायत मिल रही है, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के। तो वी पी और माइनस वी इन्फिनिट का मान क्या था, 0, हम 0 पुट कर दिए। यहाँ पे माइनस का के क्यों हो गया, समाकलन 1 अपान आर स्क्वायर, इसका समाकलन होता है 1 अपान आर टेंस टू इन्फिनिट टू आर। ठीक है, ये 0 यानी वी पी इज इक्वल टू कितना, माइनस के क्यू, इस पे वैल्यू रखो 1 माइनस 1 अपान। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी पी इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, के क्यू अपान निकल आया। शाबाश। तो अगर कोई एक समान रूप से आवेशित गोला है तो उससे r दूरी पर अगर बिंदु P पे कोई विभव निकालना है तो वो सदैव कितना निकल के आएगा, के क्यू अपान आर। कुछ यहाँ से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा, बिंदु आवेश के लिए काम कर रहा है। यानी ऐसा हमको लगेगा कि अगर बिंदु P से हम देखें तो ये हमको जो है ये पूरा आवेश एक छोटा सा बिंदु सा दिखेगा। ठीक है, बिंदु आवेश की तरह। तो Vp का मान बाहर कितना निकल आया, Vp इज इक्वल टू के क्यू अपान। ठीक है, अब पृष्ठ पे बात करें। अगर हम पृष्ठ को देखें, पृष्ठ पे तो R इज इक्वल टू आर, ये तो होगा R इज इक्वल टू आर पृष्ठ, तो वी एस भी हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू अपान होगा। अरे भाई जब r की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी तो r की जगह r रखोगे तो r ही हो जाएगा ना। तो ज़्यादा इस पे चर्चा करनी नहीं है, दूसरा खंड हम कर देते हैं पृष्ठ पे, ऐसे लिख दो, काम खत्म हो गया। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
मिटाएं। अब बता दें आपको अंदर की बात, अंदर की बात नहीं, वो अंदर की बात नहीं, गोले 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 के अंदर विभव की बात। ये अंदर का मामला है, सीक्रेट। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अनंत पर विभव 0 होता है। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं अंदर, अंदर इसमें क्या हो जाएगा, फिर वही सारा ड्रामा कि माना क्यों आवेश एक पूरे गोले के पूरे पृष्ठ पे है, उस गोले की त्रिज्या r है और उससे उस गोले के अंदर r दूरी पर इससे विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सीधा गोला बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा का, टेढ़ा मेढ़ा का, टेढ़ा मेढ़ा का, टेढ़ा मेढ़ा का। चलिए गोला बन गया, यहाँ से आर हो गया, यहाँ से हम मान लेते हैं आर इस पे बिंदु की, और ये पूरा गोला जो है सजा हुआ है, घुंघरू बनी है, प्लस क्यों आवेश चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, अब इस वजह से ये सारी कंडीशन पे इस बिंदु पे यानी यहाँ पे पी पे क्या निकालना है हमको, शुरू करें। तो वही सारा कुछ इसमें भी डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का क्या E इंटू डी आर। ठीक है, चलिए डेल्टा V के लिए तो हम क्या करेंगे, अनंत, अनंत इसमें मिलेंगे नहीं, अनंत नहीं लेंगे, क्योंकि जब अनंत से आएंगे तो एक बिंदु यहाँ भी तो इसका पृष्ठ मिलेगा, और पृष्ठ पे पहुंचने से पहले क्या होगा कि विभव में चेंजमेंट आएगी, परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, विद्युत क्षेत्र E इनसाइड कितना होता है, 0 होता है, और E आउटसाइड कितना होता है, K क्यों अपान R²। ये तो होता है भाई, जब इनमें इतना चेंज हो सकता है तो E और B के बीच में ही तो रिलेशन होता है, तो जाहिर सी बात B में रिलेशन होगा, और यहाँ पृष्ठ पे पहुँचने से क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम इस बार अनंत नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पृष्ठ पे लेंगे, पृष्ठ पे भी नहीं लेंगे, पृष्ठ से थोड़ा सा अंदर, लगभग पृष्ठ पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको VP माइनस VS, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वैल्यू 6 की तीव्रता अंदर कितनी होती है, अभी हमने बताया 0 इंटू डी आर। एक चीज़ तो हम पिछले में नहीं बताई, ये जो डाट था, डाट मतलब होता है कि वहाँ पे cos थीटा होना चाहिए, और cos थीटा के लिए क्या था, वैल्यू 6 की तीव्रता किधर, इधर, विभव कोई दिशा नहीं, तो इसकी दिशा इस बिंदु पर किधर होती है, किधर, तो यहाँ पे 0 cos 0 था, cos 0 का मान कितना 1, इसीलिए वहाँ पे नहीं लिखा था पिछले वाले इक्वेशन में जो हमने बाहर के लिए निकाला था। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए हो गया इतना, Vp की वैल्यू तो हमको ज्ञात ही करनी है, Vs की वैल्यू अभी हमने निकाला था, Vs की वैल्यू क्या निकाला था, K क्यों अपान R इज इक्वल टू, यहाँ तो पूरा का पूरा 0, तो फिर 0 का मल्टीप्लाई 0, ये उधर चला जाएगा, Vp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K क्यों अपान R, ये आ गया। अरे ये तो भाई पृष्ठ वाले के बराबर हो गया, Vs इज इक्वल टू K क्यों अपान, और फिर अंदर के लिए भी यही आ गया, V इनसाइड या Vp इज इक्वल टू K क्यों अपान R, कैपिटल R यहाँ पे, वहाँ पे स्मॉल r, कैपिटल R यहाँ भी कैपिटल R, यहाँ भी कैपिटल, यानी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बन रहा कि चाहे पृष्ठ की बात करें, चाहे इस गोले में कहीं भी बात करें, Vp का मान यानी विभव का मान कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, नियता निश्चित आ रहा है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर कहीं भी विभव का मान एक समान रहेगा, यहाँ 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 यहाँ, पृष्ठ पर तक, पृष्ठ पर भी विभव का मान समान रहेगा, पृष्ठ से बाहर निकलते ही विभव का मान वैरी करने लगेगा। ठीक है, जबकि पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मगर विभव एक नियत रहेगा।
ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। अब आज के वीडियो को अभी अभी विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और जो नए लोग ऐड हो रहे हैं या अभी अभी नया नया मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर समझ में आता है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस जब भी अपलोड करूं आप तक उसकी सूचना मिल जाए, आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें, आगे बढ़ सकें। अदरवाइज आपकी मर्जी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।